हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं टू हेड्स ग्रीक मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक नॉर्मन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक बूचर का काम किया करता था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हाल ही फिलहाल में उसकी मॉम की भी डेथ हुई है, तो उसकी मॉम का एक फ्यूनरल भी किया जाता है। तभी वहाँ पर नॉर्मन की सिस्टर एनाबेल पहुँचती है, जो सबके जाने के बाद जब अपने रूम में चेकिंग कर रही थी तो उसे एक लेटर मिलता है, जो लेटर उसकी असली मॉम का था। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो दोनों अडॉप्टेड हैं। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी असली माँ को ढूंढने जाएंगे। हालांकि पहले तो नॉर्मन उसे मना करता है, लेकिन बाद में एनाबेल के कन्विंस करने पर वो मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन टू हेड्स क्रीक के लिए निकल जाते हैं और फिर एक टूर बस की मदद से उस टाउन में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि वहां की हर एक शॉप पर उनकी माँ का नाम लिखा हुआ था। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं कि उनकी माँ ने इतनी सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है। फिर जब वो लोग टाउन पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी मॉम का घर दिखाई देता है और घर देखने के बाद एनाबेल अपनी मॉम के पास जाने की जिद करती है। हालांकि नॉर्मन मना करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती। लेकिन जब वो दोनों अंदर पहुंचते हैं तो नॉर्मल वहां पर लगी हुई एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसकी जान बार बार बचती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत उस कमरे से बाहर निकल आता है। जिसके बाद उनकी मुलाकात टाउन के लोगों से होती है, जिन्हें वो बताते हैं कि उनकी मॉम का नाम मैरी है और वो उन्हें ही ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। तभी उन्हें होटल का ओनर मिलता है, जो उन्हें बताता है कि उनकी माँ यानी कि मैरी 1 साल पहले ही मर चुकी है। फिर हम देखते हैं कि रात में नॉर्मन के पास डेजी आती है, जो उससे बात करती है। तो नॉर्मन उससे पता करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते सिर्फ उससे इतनी सी बात कहती है कि तुम्हारी माँ 1 साल पहले नहीं मरी थी। जिसके बाद जब नॉर्मन रात में सो रहा होता है तो टाउन में मौजूद मॉरिस नाम का एक बूढ़ा आदमी आकर नॉर्मन पर बुरी तरीके से अटैक करने लगता है, लेकिन तभी होटल का ओनर आकर उसे बचा लेता है। ये सब देखकर नॉर्मन नहीं समझ पा रहा था कि मॉरिस उस पर क्यों अटैक कर रहा है, लेकिन जब डेजी आकर उसके स्टिचेस करती है तो वो बताती है कि जब तुम पैदा हुए थे तो मॉरिस को ये लगता है कि तुम्हारे पैदा होने के बाद ही टाउन के सारे पिग मारे जा रहे थे, इसी वजह से वो तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। और यहाँ पर हमें झलक दिखाई जाती है कि डेजी जब वहाँ से जा रही थी तो कोई उस पर अचानक से पीछे से अटैक कर देता है। फिर नॉर्मन और उसकी सिस्टर होटल के ओनर के पास पहुँचते हैं और उससे ये बात पूछते हैं कि हमारी माँ की डेथ 1 साल पहले तो नहीं हुई थी। तो इस बात पर वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी माँ की मौत 1 साल पहले नहीं बल्कि हाल फिलहाल में हुई थी और उसका आज फ्यूनरल है। और साथ ही ये बात कहकर नॉर्मन को कपड़े पहनने को भी देता है। फिर वो दोनों जब फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे तो इस दौरान उन्हें उनकी माँ की कुछ फोटोज और उसकी बातें कुछ बताई जाती हैं। लेकिन जब वहाँ मौजूद लोग कॉफिन को उठाकर ले जा रहे थे तो वो अचानक से हाथ से गिर जाता है और उसके अंदर से डेड बॉडी के बाल निकल आते हैं, जिसको देखकर नॉर्मन काफी हैरान होता है। हालांकि इसके बाद टाउन वाले उन दोनों को वहाँ से जबरदस्ती भेजने लगते हैं और जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक ट्रक उन्हें टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन वो दोनों उस ट्रक से बच जाते हैं। और उस ट्रक में कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस ऑफिसर था जो उन्हें एयरपोर्ट पर मिला था और इस समय वो होटल के ओनर को एक बैग लाकर देता है। और ये देखने के बाद नॉर्मन वहाँ रुकने का फैसला लेता है और ये बात जानने की कोशिश करता है कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और वो जब इस बारे में बात करने के लिए अंकल मॉरिक के पास पहुँचता और उससे अपनी मॉम के बारे में पूछता है तो अंकल मॉरिक उसे कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे पाते। सुनने के बाद नॉर्मन समझ जाता है कि टाउन वाले उनसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। तो नॉर्मन इस बारे में अपनी सिस्टर से बात करता है और बताता है कि हमारी मॉम के बाल वाइट हैं और मैंने उस ताबूत में से जो डेड बॉडी निकली उसके बाल देखे तो वो पूरी तरीके से ब्लैक थे। इसलिए नॉर्मन अपनी मॉम की कब्र जाकर खोदता है, जहाँ पर उसे कोई भी डेड बॉडी नहीं मिलती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये सब जानने के बाद एनाबेला वहाँ से जाने का डिसीजन लेती है। हालांकि नॉर्मन उसे रोकता है पर वो उसकी एक बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम नॉर्मन को देखते हैं जो कि एक कैबिन में जाता है तो उसे वहाँ पर वही डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि ताबूत के अंदर बंद थी। इस लेडी को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उस दौरान उसकी मुलाकात टाउन के बूचर से भी होती है, जिससे वो कुछ सवाल जवाब कर पाता। उससे पहले ही वहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो नॉर्मन को एक बॉक्स में बंद कर देता है। फिर हमें झलक दिखाई जाती है कि एनाबेल अपारी की बस में उसके साथ टाउन के लिए वापस निकल जाती है। इधर हम नॉर्मन को देखते हैं जिसको पता चलता है कि गाँव के लोगों ने टूरिस्ट लोगों को कैद किया हुआ है। देख कर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है।
और वहाँ से भागते हुए कैबिन में पहुँचता है, जहाँ पहुँचने के बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो वहाँ पर छुप जाता है। और वो जब छुप कर गाँव के लोगों की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग कैनिबल है और इंसानों को खाते हैं। इससे ये चीज क्लियर होती है कि जितने लोग उन्होंने टूरिस्ट कैदी बनाए हैं उन लोगों को वो मारकर खाने वाले हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिस मशीन से उन लोगों को बुरी तरीके से खत्म करके उन्हें खाना चाहते हैं, और इसी वजह से वो उस मशीन को चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। तभी अंकल मॉरिस आकर उन लोगों को बताता है कि एक टूरिस्ट लड़की वहाँ से भाग रही है, इसीलिए वो लोग उस लड़की को जाकर चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस लड़की पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। फिर हमें अपारी को दिखाया जाता है जो कि एनाबेल से फैमिली के बारे में बात कर रहा था और उससे ये बात भी कहता है कि तुम बताओ तुमने आज तक फैमिली के लिए क्या किया है। फिर नॉर्मन डेजी को बचाने के लिए पहुंचता है क्योंकि उसे पता था कि डेजी को उन लोगों ने बंदी बना लिया है, लेकिन वहाँ पर नॉर्मन पर भी कोई अटैक कर लेता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे बांधा हुआ है और गांव के सभी लोग पार्टी कर रहे हैं और बुरी तरीके से टूरिस्ट लोगों को नोच कर खा रहे हैं और टूरिस्ट लोगों की बॉडी को मशीन में डालकर उन्हें बुरी तरीके से कुचल रहे थे। ये सब देखकर नॉर्मन बहुत ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन जब खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था तो वहाँ पर एप्पल की बेटी आ जाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर एनाबेला भी पहुँच जाती है जो कि उस लड़की पर एक बैट से अटैक करती है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत दूर जाकर गिरती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और इस वक्त एनाबेला को अपने साथ देखकर नॉर्मन बहुत खुश होता है। उसके बाद वो लोग गाँव के लोगों को उनकी तरफ आता हुआ देखकर वहाँ से भागने का डिसीजन लेते हैं और एप्पल जब इस वक्त देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पर मर चुकी है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गांव के लोगों को नॉर्मन और एनाबेला को पकड़ कर लाने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों जब गाड़ी से भाग रहे होते तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी जब नॉर्मन जंगल की तरफ भाग रहा था तो वहाँ पर एक गाँव का बूढ़ा आदमी उसके पास आता है जो उसे रोकता है और ये कहता है मैं तुम्हें बचाने की और तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि नॉर्मन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे ये बात कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये बात सुनकर नॉर्मन काफी हैरान हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाता उससे पहले ही एप्पल आकर वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का सर धड़ से अलग कर देती है। तभी वहाँ मैरी आती है और अपने दोनों बच्चों को बचाकर वहाँ से ले जाती है और इस दौरान वो काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि यहाँ पर उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। साथ ही साथ वो ये बात भी बताती है कि उनकी एक बहन भी है जिसका नाम डेजी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरी उन दोनों को ये बात बताती है कि गाँव में पिग के अंदर प्लेग की बीमारी फैलने के बाद लोगों ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया और यहाँ पर हम देखते हैं कि गाँव वाले लोग डेजी को बंदी बनाकर उसकी माँ को आवाज लगाने लगते हैं। ये सब देखकर वो तीनों गांव वालों का सामना करने के लिए अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। फिर जब नॉर्मन उन लोगों के पास पहुंचता है तो वो नॉर्मन को एक ट्रैप में फंसा देते हैं। तभी वहाँ पर एनाबेल और मैरी पहुंच जाते हैं जो कि वहाँ छत पर मौजूद बूचर को मार देते हैं, लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद एक आदमी एनाबेल के पैर पर एक तीर से अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर मैरी और एनाबेल मिलकर गाँव के सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं। हालांकि इस दौरान हम देखते हैं कि एक आदमी जब एनाबेल पर अटैक करने वाला था तो नोबेल उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके बाद नोबेल भी अपनी रस्सी काट कर नीचे आ जाता है। और इस वक्त मैरी काफी ज्यादा गुस्से में थी तो मैरी उस आदमी के कटे हुए पैर से उसके मुंह पर बहुत बुरी तरीके से अटैक करती है, जिसकी वजह से उसका मुंह कुचल जाता है। इस दौरान हम एप्पल के हस्बैंड को देखते हैं जो कि नॉर्मन एनाबेल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर मैरी पहुंच जाती है जो कि जख्मी हो जाती है। हालांकि मैरी की ये कंडीशन देखकर नॉर्मन को काफी ज्यादा दुख होता है, पर मैरी उससे ये बात कहती है कि तुम जाओ एनाबेल और डेजी की जान बचाओ। और जब नॉर्मन वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि उन लोगों ने एनाबेल को उसी मशीन में डाला हुआ है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि उस मशीन का अभी तक प्लग नहीं लगा हुआ। इस मौके का फायदा उठाकर डेजी और नॉर्मन उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर मौका पाकर नॉर्मन एप्पल के हस्बैंड के गले में एक नुकीली चीज से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेरहमी से मारा जाता है। ये देखकर एप्पल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एनाबेल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन उसे यहाँ पर इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो खुद अपनी सिस्टर को मारना चाहता है, लेकिन एप्पल को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर अपारी पहुँच जाता है जो कि एप्पल पर अटैक कर देता है और उस दौरान एप्पल उससे माफी मांगती है और उसे भाई बोलती है, जिससे हमें पता
चलता है कि अपारी उसका भाई है, लेकिन वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो उसकी एक बात नहीं सुनता और फिर एप्पल को उठाकर उसी मशीन में डाल देता है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद नॉरन अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।